बंगालियों की पटसन और हमारे कलकत्ता के सरमाएदारों की इंडस्ट्रियां, उनका मिलाप हिंदुस्तान का पटसन के कारोबार में दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज बन जाएगी। सर, बांग्लादेश का डिफेंस सिस्टम और उसका खजाना सब हमारे कंट्रोल में होगा। अवामी लीग के सरबराह ट्रांसफर ऑफ पावर में डिले होने का रोना रो रहे हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं बनता, क्योंकि अवामी लीग के सरबराह ने खुद इलेक्शन से 1 साल पहले अपनी पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी हिंदुस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज की है। दिस ट्रांसफर ऑफ पावर मींस ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंदिरा गांधी रादर शेख मुजीब अलोन। पाकिस्तान को तोड़कर आज़ादी भी क्या आज़ादी होगी। पाकिस्तान से नफरत को इस हद तक न ले जाया जाए कि आखिर में बंगाल के हाथ सिर्फ हिंदुस्तान की गुलामी रह जाए। साहब, समस्या तो बताएं, अभी हल कर देंगे। फारूक साहब कहते हैं कि ढाका यूनिवर्सिटी को बारूद का हेडक्वार्टर बना, हिंदुस्तान से आने वाला तमाम असला ढाका यूनिवर्सिटी में छुपा। साहब, ये काम इतना आसान नहीं है। इतना बड़ा मोमेंट हम कैसे करेगा, और फिर यूनिवर्सिटी का रिएक्शन क्या होगा, ये भी मालूम नहीं है। मेरी तस्वीर पर मेरे सामने तीर चले, ये मेरी जिंदगी में कोई माई का लाल नहीं कर सकता। गुलफाम, ज्यादा जज्बाती मत हो। मैं सोचता अपने ज़हन से हूं, लेकिन हथियार हमेशा मेरे हाथ में होते हैं। अरे ये तो मेरा भाई शहजाद है, इसके लिए हमारी शादी सरप्राइज थी। वैसे भी हमने शादी की थी लाहौर में, और ये कभी लाहौर गया ही नहीं। कुत्ते की मौत मरने वाला ये भाई था, हमारा सगा भाई। इसका गुनाह सिर्फ ये था कि इसने बंगाली होते हुए भी लाहौर की इस पाकिस्तानी लड़की के साथ ब्याह रचाया। हद तक है ये, पूरे बंगाल की हद तक। हमार खून की परविता पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान बर्बाद करते हैं इसे। ये हो नहीं सकता। जय बांग्ला, जय हिंद, जय बांग्ला, जय हिंद। तू है जगदम्बे काली, जय दरगे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भगत जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी।
तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानों दल पे टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली, दस्त बजाओ वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दरगे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। सर ये ढाका यूनिवर्सिटी के स्पाई नेटवर्क की लेटेस्ट रिपोर्ट है। देखो, जब भी इन्वेस्टिगेशन करो तो खुद को हर किस्म के तासुबात से बुलंद रखना, जेंडर डिस्टिंक्शन से भी खुद को बुलंद रखना। 1780 में एक आम सी जासूस जिसका नाम एना स्ट्रॉन्ग था, उसने रुमाल लहरा लहरा कर ऐसी पैगाम रसानी की कि बरतानिया फ्रांस के जहाज पर हमला न कर सका। जासूसी की दुनिया एक तलिस्म कदा है जहां पे एक आम सा दर्जी और एक आम सहाफ़ी भी जंगों के नतीजे बदल देते हैं। हमने अपने और गैर की भी तमीज़ नहीं करनी, क्योंकि जासूस के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो जासूस है। और जासूसी की इब्तिदा शक से होती है। जासूस कोई भी हो सकता है, वो चाहे मर्द हो या चाहे औरत, और कोई ऐसा भी जो खुद को बहुत मुहिब्बे वतन बनाकर पेश कर रहा हो। बी ऑर्डर एक ज़बरदस्त मुहिब्बे वतन था, लेकिन उसने महज 20,000 पाउंड की खातिर अपने ही मुल्क से गद्दारी कर ली। कौन मगरबी पाकिस्तान से है, कौन मशरकी पाकिस्तान से है, हमें सबको यकसा तौर पर शक के प्रोसेस से निकाल कर असल मुजरिम तक पहुंचना है। इन फूलों की एक एक पंखड़ी आपके उन आंसुओं का नजराना है, जो उस बेहुदा अंकल की बेहुदा बातों की वजह से आपकी आंखों से बरसे। कितनी प्यारी महक है इनकी। मेरी मोहब्बत की महक कहे ना इसे, और बाजार से खरीदी हुई महक नहीं है ये। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो गुलफाम जी की याद आ गई थी। कितना सोना वेला सी, हर तरफ बहार ही बहार, चांदनी रातां ते उन्हां नाल मुलाकातां दे ख्वाब। फिक्र ना करो, तुम्हें तुम्हारा गुलफाम मिल जाएगा। और मैंने कुछ सोचा है जिससे हम दोनों यहाँ से फरार हो सकते हैं। फरार हो सकते हैं? कैसे? जरा खाने का वक्त आने दो और ये लाइट ऑफ होने दो। दो दिन की गहरी सोच और फिक्र के बाद मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि मेहरुन्निसा के गायब होने के दो ही पहलू हो सकते हैं। पहला ये कि उसको गुलफाम की बेवफाई का अंदाजा हो गया और इसी नतीजे में उसने खुदकुशी कर ली, और दूसरा ये कि गुलफाम मेहरुन्निसा से मजबूरी में शादी करा और इसलिए उसने मेहरुन्निसा को यहां से या इस दुनिया से गायब ही कर दिया। वाह, बहरहाल दोनों सूरतों में मुजरम मैं ही ठहरा। लाहौर के बुझते हुए जागीरदार घराने के चश्मो चराग, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला तालीम याफ्ता शायर हूँ। तुम्हारी तरह कोई जाबर जागीरदार नहीं जो जमीन के पीछे अपने ही खून के रिश्तों का खून बहा देगा। और दूसरी अहम बात यह कि तुम लोगों की प्लानिंग ही गलत है। क्या मतलब? तुम लोगों ने यह तो सोचा ही नहीं कि जासूस तुम दोनों या
उन तीनों लड़कियों में से भी कोई हो सकता है। इसलिए तो तुम्हारी प्लानिंग हर दफा फेल हो जाती है, क्योंकि जासूस को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि उसके खिलाफ क्या प्लानिंग हो रही है। लिहाजा अब जो भी प्लानिंग होगी उन तीनों लड़कियों के सामने बिल्कुल नहीं। और तुम दोनों भी एक दूसरे के साथ कोई प्लानिंग मत करो। अब से हम तीनों अलग अलग बैठ के प्लानिंग करेंगे। मुझे यकीन है जब पाकिस्तान के 3 अजीम जहन आजादाना तौर पर सोचेंगे तो 48 घंटे के अंदर जासूस हमारे हाथ में। वाह, क्या अजीम आइडिया पेश किया। वाह। 48 घंटों के बाद मिस्टर देसी शर्लक होम्स इतना थका हुआ आइडिया दिया है कि ढाका के दरो दीवार हम पे हंस रहे हैं। बहुत ही फजूल आइडिया है। तो हम सब में से कोई जासूस हो ही नहीं सकता, क्यों अपना टाइम जाया करना है ऐसे ही। ये तो वक्त बताएगा, और बहुत जल्द बताएगा कि आइडिया फजूल है या शानदार। लेकिन ये तो सोचो कि अगर जासूस तुम दोनों या उन तीनों लड़कियों में से कोई निकला तो? मैडम जी, आपके हुक्म के अनुसार उन मगरबी पाकिस्तानी छोकरों को जासूस पकड़ने में उलझाए रखा। वैसे भी उन बेवकूफों को प्यार और मोहब्बत के अलावा कुछ आता भी तो नहीं। उन बेवकूफों को यह अंदाजा ही नहीं कि बंगाल अपनी मुक्ति तहरीक में कितना आगे निकल चुका है। अगर आज शेख मुजीब पलटन मैदान में आकर पाकिस्तान से एकता और मोहब्बत का भाषण बोलना शुरू कर भी दें तो बंगाल की आवाम उन्हें लीडरशिप से डिसऑन कर देगी। मगर क्या करें, हमारी आखिरी उम्मीद शेख मुजीब है। इतिहास का सेहरा उन्हीं के सर चढ़ेगा। इतिहास लीडरों का मोहताज नहीं होता। लीडर आते हैं, लीडर चले जाते हैं। इस वक्त हमारी तहरीक की कामयाबी का सेहरा अगर किसी के सर लगेगा तो वो है हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। वही होंगी। अगर हिंदुस्तान ना होता तो सरकार पाकिस्तान के खिलाफ इस युद्ध करने का सोच भी नहीं सकते थे। अरे शहजाद मियाँ, क्या आफत आ गई थी जो बुला हाल बौं के दिहाड़े मुझे बुला लिया। अबे क्या फौज ने ऑपरेशन कर दिया, क्या आज़ादी का ऐलान हो गया? अंकल जी, आज़ादी का ऐलान भी हो जाएगा। और हाँ, फौज का भी ध्यान नहीं किया यहाँ ढाका यूनिवर्सिटी पे, वरना ये खूबसूरत और ठंडी सुबह आग का दरिया बन जाती। अरे मियाँ, आग का दरिया हो या चांद की चांदनी, मुझे क्यों बुलाया? आपको शाला इसलिए बुलाया है कि मैंने आपको बताया था ना वो हमारे नेटवर्क राजन के बारे में। मैं यहाँ आपको उसी की डिटेल्स देने आया हूँ। अगर मैं कभी इधर ना भी हूँ तो खुदा न ख्वास्ता कोई ऊंच नीच हो भी जाए तो शाला आप सारी सूरत हाल को बराबर संभाल लीजिएगा। और हाँ, जब और सब का ऑर्डर है कि हमारा जासूस बहुत अहम है और इसकी शनाख्त किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ढाका यूनिवर्सिटी में मुक्ति तहरीक का ये जासूस है? अंकल जी, सीक्रेट मालूमात को इतनी ऊंची आवाज में नहीं उछालते। यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये भी जासूस हो सकता है। अंकल जी, मुझे तो लगता है शाला आपने ना वक्त ही ज़ाया किया बाल सफ़ेद करने में। वो शाला जासूस ही क्या जो अपनी शक्ल से पहचाना जाए। ये कहते तो तुम ठीक हो, ये जासूस तो पहचाना ही नहीं जा सकता। ये जासूस है। ख्याल रखिएगा इसका। यार, ये डेडलॉक तो बढ़ता ही जा रहा है। इलेक्शन होके भी
ना दस्तूर, ना असेंबली, ना वजीर आजम। देख, ये तो इसी तरह है कि अगर पंजाब या सिंध की कोई भी पार्टी सारे मुल्क का इलेक्शन जीत जाती है और वो अवामी लीग की तरह अलग फौज, अलग करेंसी और अलग जुबान का मुतालबा करती। जिंदगी में एक ही काम तो किया है। फ्लर्ट? अरे नहीं नहीं, दोस्ती ही। दोस्ती ही तो हर रिश्ते की बुनियाद है। अरे सारा जी, आप वो अदनान वगैरह से बहुत जिक्र सुना है आपका। वैसे बातें तो आप बहुत ही अच्छी करती हैं। आप कौन और मेरी कौन सी बातें आप तक पहुंची? जी मैं निजामुद्दीन फ्रॉम लाहौर। वो अदनान और गुलफाम बहुत फख्र से मेरा इंट्रोडक्शन कराते हैं, सुना तो होगा आप। वैसे सीरियसली बातें आप बहुत ही सच्ची और अच्छी करती हैं। आई लाइक इट। लेकिन खैर क्या रखा है बातों में। मैं तो कहता हूँ 4 दिन की जिंदगी है, ऐसे ही गुजर जाए जैसे इंसान कुछ कहे भी ना, लेकिन हर लम्हा ऐसे गुजारे जैसे जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई। अच्छा फलसफा है। और क्या क्या विचार हैं आपके? जिंदगी में एक ही काम तो किया है। फ्लर्ट? अरे नहीं नहीं, दोस्ती ही। दोस्ती ही तो हर रिश्ते की बुनियाद होती है। अरे क्या मोहब्बत, क्या फसाना। दोस्ती ही है हकीकत, ये हमने जाना। बातें अच्छी कर लेते हैं आप। लगता नहीं कि अदनान और गुलफाम के दोस्त हैं। अरे छोड़े उनको क्या। आपके पास मैं इसलिए आया क्योंकि असल में ढाका में नया हूँ। सोचा आपसे मिलूंगा तो कुछ सीखूंगा। इतना वक्त होगा आपके पास? वक्त ही तो है हमारे पास, और आज से सारा वक्त आपका। अभी गुलफाम इतना बेबस नहीं हुआ है कि सरेआम उसकी मोहब्बत का जनाजा उठ जाए। यहाँ तो आज ये निजामुद्दीन नहीं, यहाँ आज गुलफाम नहीं है। मुझे छोड़। तू पागल हो गया? अगर निजामुद्दीन को पता चला कि तू अपनी मंगेतर के होते हुए सारा से प्यार करता है तो तेरा रिश्ता भी गया और वजीफा भी। और मेहरुन्निसा का बाप ना पागलों की तरह अपनी बेटी की गुमशुदगी की एफआईआर तुझ पे करवा देगा। और मैं तुझे बताऊं, वो पहला निशाना सारा पे लगा था ना, मुझे लगता है निजामुद्दीन अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ओ यार, जासूस भी तो ढूंढना है ना। या अल्लाह पाक, ये जमीन फट जाए और निजामुद्दीन उसमें समा जाए, या आसमान से ऐसा कहर नाजल का जो उस पर टूट पड़े। मैं ना तुझे कहता था कि ये निजाम ढाका आएगा तो सारा निजाम धर्म भरम करके रख देगा। यार, इसमें बेचारे निजामुद्दीन का क्या कसूर है? उसको क्या पता तेरे और सारा के बीच में क्या चक्कर है। वैसे कोई चक्कर नहीं है, तो ना सारा के मामले में ऐसे ही है कि खाम खाम। चल, मैं चाहता हूँ उसे किधर फरमाएगा। अरे मेरी श्रीमतियों, हिला मत। वरना ये तीर नजर के आर पार हो जाएगा या फिर दिल को चीर देगा। अरे बाप रे, लग गया। हमारा निशाना तो कभी चुकता ही नहीं है। तुम दोनों बहुत हैरान हो जाओगे। सारा ढाका छोड़कर तुम दोनों को मेहमान क्यों बनाया मुक्ति बानी ने? तुम दोनों का बाप बहुत बड़ा ऑफिसर है सरकार का। एक शाला सिंधी है, दूसरा पंजाबी। तुम्हें कितनी बार समझाया ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश। फॉरेन टेरिटरी फॉर वेस्ट पाकिस्तानी ऑफिसर। लेकिन तुम्हारी सरकार और तुम्हारी सेना को समझ नहीं आता। अरे कितना खाओगे बंगाल को, कितना? पटसन हमारी और पैसे कमाओ तुम
ब्यूरोक्रेसी हमरी और ऑफिसर लगे तुम्हारे। बस अब फुल स्टॉप। तुम दोनों को यहां रखकर सरकार को 2 पैगाम देने हैं। अव्वल, पंजाबी और सिंधी ऑफिसरों को पाकिस्तान बुलाओ, क्योंकि बंगाल ने इस्लामाबाद को होस्टेज डिक्लेयर कर दिया है। और दूसरा भी बहुत अहम वजह है तुम्हें यहां रखने की। पैसा, पैसे के लिए तुमने हमको अगवा किया है, और पैसा ही तुम्हारा दीन ईमान है। पैसा? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी प्यारी श्री मीठी जी, तुम दोनों को पैसों के लिए नहीं रखा। छी 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 छी, खुद को इतना गिरा दिया। तुम दोनों को तो अजीम मकसद के लिए मेहमान बनाया मुक्ति बानी ने, और वजह भी तुम्हें बता देंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो तुम्हारा और हमरा ताल्लुका बिगनिंग हुआ है। ए जेरा तू बच्चियां दी तरह रो रहे हैं ना, मेरी ते समझ तो बाहर है। 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 40% ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ तमाम ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ 40% ਕੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। अरे कौन सी भाषा में गालियां दे रही हो मुझे? ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ सीने से जाके लगती है। CSS का पता है या नहीं? ये तेरे बुजुर्गा ने तेनू तरीकी पुठी पढ़ाई है। ज़बान संभाल कर बात कर। अगर मेरा हाथ फिसल गया ना तो तेरी खोपड़ी हिल जाएगी, या फिर तू चरचर करती फिरती है ये भी करना भूल जाएगी। बड़ा मर्द बन रहे हैं तू, कुड़ियां ते हाथ चुक के गुस्सा करके तू बड़े इत्थे मर्दानगी दे सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। वैसे तो तू बड़ी तेज मजाज छोरी है। आई लाइक योर स्टाइल। मिलते हैं, अब बार बार मिलेंगे। बाय बेबी। तुम पागल हो गई हो जो इस पागल के मुंह लग रही हो। मेरे बाबा जान ने कहा था कि अगर इज्जत का एक लम्हा मिले ना तो वो इस पूरी हयाती से बेहतर है जो बेशर्मी नाल गुजारती जाए। इज्जत बचेगी तो जिंदगी गुजारेंगे ना, तुम इनके मुंह मत लगो। यार ये डेडलॉक तो बढ़ता ही जा रहा है। इलेक्शन होके भी ना दस्तूर, ना असेंबली, ना वजीर आजम। देख, ये तो इसी तरह है कि अगर पंजाब या सिंध की कोई भी पार्टी सारे मुल्क का इलेक्शन जीत जाती है और वो अवामी लीग की तरह अलग फौज, अलग करेंसी और अलग जुबान का मुतालबा करती। यार कल एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है भुट्टो साहब और मुजीब साहब की ढाका में। खैर इसमें हैरत अंगेज होने वाली कौन सी बात है? यार सोच, जरा सोच। एक तरफ मगरबी पाकिस्तान का बड़ा लीडर जुल्फकार अली भुट्टो और एक तरफ मशरकी पाकिस्तान का बड़ा नेता शेख मुजीबुर रहमान जब आपस में टकराएंगे, गरजेंगे, बरसेंगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और क्रिकेट मैच ज्यादा लगेगा। वाह, तो मतलब ये कि भुट्टो साहब शेख साहब की विकेट पर खेलेंगे। यार देख, विकेट पर खेले ना खेले मगर जुल्फकार अली भुट्टो को शेख मुजीब के होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने शेख मुजीब के 6 नुकात को रद्द करना होगा। और गुलफाम मियां, ये काम आसान नहीं होगा। लीडरशिप का इम्तहान है ना भाई, देखो कौन पास होता है और कौन फेल। बस पाकिस्तान का भला होना चाहिए। ये शेख मुजीब और भुट्टो दोनों पाकिस्तानी ही हैं।
मगरबी पाकिस्तान भी हमारा है और बंगाल भी तो हमारा ही है ना। यार गुलफाम देख, सियासत में ना गंद खोला जाता है, जाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी जाती है, और जब आपके जाती मफाद कौमी मफाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए तो फिर यही हाल होता है। देख भाई, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें खाली पेट हजम नहीं होती। चल नाश्ता करते हैं जाके। यार कितनी पढ़ी लिखी बात की है तुमने। आजा आजा। चल नाश्ता। 2 पराठे खाऊंगा मैं, 2 पराठे। मैं 3। तेरी ठिकाना है। आपके 6 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं मुजीब साहब। हमारे 6 नुकात ही इस मुल्क को अंधेरों से निकाल सकते हैं। जिन हाथों से फूल पेश कर रहा हूं, वही हाथ बागियों के गिरबानों तक भी जा सकते हैं। बाकी तू खुद भी काफी समझदार लगता है। मुझ तक पहुंचने वाले हाथ पहुंचने से पहले मैं काट के फेंक देता। पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्रेसिडेंट जुल्फकार अली भुट्टो ने दावतनामा दिया है शेख मुजीब को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ढाका में। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का चैलेंज है जो भुट्टो ने शेख साहब को दिया है। ये तो कमाल हो गया। बांग्ला बंधु तो उड़ाकर रख देगा पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट को, और अब तो हम वैसे भी जीते हुए हैं। हाँ, जीते तो हुए हैं, लेकिन अगर भुट्टो ने हमारी जीत को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा तो ये बड़ी गलत बात होगी, हमारे घर में हमारी हद तक होगी। तो सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दें? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करने का मतलब है कि अवामी लीग भाग गई। शेख साहब से कहें जरा अच्छी तरह तैयारी करें, और अगर भुट्टो हिंदुस्तान का नाम ले तो उसको अच्छी तरह हैंडल करें। भुट्टो इज वेरी इंटेलिजेंट। यस सर। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें सुरखरू किया। अवामी लीग आप लोगों के मैंडेट से पाकिस्तान की अक्सरियती जवाब बन गई है। एंड मिस्टर भुट्टो गॉट 86। हमने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। मशरकी पाकिस्तान को हर मुमकिन हराने के लिए 10 साल तक पूरे मुल्क को दस्तूर से महरूम रखा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। आज पाकिस्तान में नई सुबह का आगाज हुआ है। ढाका का ईवान पाकिस्तान को अज़ीमुश्शान कौम बनाने का मुंतजिर है। सेशन बुलाएं ताकि दहाइयों की घुटन से कौम को निजात मिले। मैं मिस्टर भुट्टो को दावत देता हूं कि वो ऑपोजिशन लीडर का ओहदा संभालें और उम्दा ऑपोजिशन के जरिए हमारी बनने वाली हुकूमत की रहनुमाई करें। हम भी चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर चुना जाए, भले चाहे वो कोई भी हो। हम कौमी असेंबली के फैसले को भी मानेंगे, लेकिन मुजीब साहब के 6 निकाह डिस्कस किए बगैर सेशन ढाका में तो क्या, लाड़काना में भी नहीं हो सकता।
आपके 6 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं मुजीब साहब। हमारे 6 नुकात ही इस मुल्क को अंधेरों से निकाल सकते हैं, या निकाल सकते थे। अगर तुम पाकिस्तान के इतने ही हामी हो तो बुलाओ सेशन ढाका में, फिर हम देखते हैं कि किधर हम और किधर तुम। आपके 6 पॉइंट सिविल वॉर का फॉर्मूला है, और उनको अगर मंजूर कर लिया जाए तो गोया पाकिस्तान इंडिया को प्लेट में रख कर दे दे। भुट्टो साहेब, आपका करिश्मा लाजवाल है। रात को दिन और दिन को रात कहते हैं, नफरत को मोहब्बत और सच को झूठ कहते हैं। मुजीब साहब, आप भारत से मुक्ति की आशा दिल में छिपाए बंगाल को बांग्लादेश के नाम पे बहकाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। हमने क्या बहकाना है? बहकते तो आप हैं। जीता बंगाल और नारा आप लगाते हैं कि इधर हम उधर तुम। बंगाल में सेशन बुलाएं ताकि तुम अपने 6 नुक्तों से मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दो, और फिर इंदिरा गांधी को बुलाओ और उससे कहो कि एक टुकड़ा तुम्हारा, एक टुकड़ा हमारा। एक बात गौर से सुन लो, छोड़ दो 6 नुक्तों की जान, वरना ढाका में कोई सेशन नहीं होगा, नहीं होगा कोई सेशन। गुलामी से अच्छी है मौत, आजादी नहीं तो मौत। बंगाल को अब तक सिर्फ खून देना आता था। एक बात सुन ले भुट्टो साहब, बंगाली अब सिर्फ खून नहीं देगा। सेशन नहीं होगा तो फिर सेशन नहीं होगा तो पाकिस्तान भी नहीं होगा। थक गए यार। कब शुरू होंगी यूनिवर्सिटी में क्लासेस? यार कभी ना कभी तो हो जाएगी, अभी एंजॉय कर। या जब अवामी लीग वाले चाहेंगे तभी ओपन होगी यूनिवर्सिटी। तो तू है लाहौर से आया हुआ महाराजा, जिसका ये दोनों साले इस तरह इंतजार कर रहे थे जैसे को उतार आने वाला है, और आते ही बंगाल के सारे मसाइल हल कर देगा। लेकिन तुझे देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि तू अपने मसले हल करने की पोजीशन में भी हो। ए मिठाई वाले अंकल, ये दोनों तो फितरतन शरीफ हैं, लेकिन मेरा मामला अलग है। घी टेढ़ा हो या सीधा, निकाल लेता हूं मैं। वाह, लाहौर से बहुत बड़ी मॉरल स्पोर्ट आई है इन दो मस्खरों के लिए। वैसे जोकरों की स्पोर्ट भी एक जोक ही होती है। मॉरल तो नहीं, इमोरल स्पोर्ट कहा जा सकता है। ओ हेलो, पहले 2-2 थे, अब 3-3 सीसा पिलाई दीवारें तुम्हारे सामने हैं। तुम्हारे यार की सीसा पिलाई तोड़ के ना रास्ता बना लेगा ये। दीवार लाहौर से आया हुआ ये आशिक मिजाज हमारे आगे दीवार। रेत की दीवार कहो, रेत की। शोला, एक फूंक मारू ना तो ये दीवार ढेर हो जाएगी, ढेर। वैसे तो लाहौर से मोहब्बत का पैगाम लेकर आया, लेकिन मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। जिन हाथों से फूल पेश कर रहा हूं, वही हाथ बागियों के गिरबानों तक भी जा सकते हैं। बाकी तू खुद भी काफी समझदार लग रहा है।
अक्ल तो तुझे चलानी चाहिए। तू मुझे बहुत सियाना लगता है शोला। तेरे इस ग्रुप से तो एक जासूस तक नहीं पकड़ा जा रहा। अपनी ये शान पत्ती उस स्पाई को पकड़ने में लगा शोला, कहीं तेरे रूम से भी कुछ लीक ना हो जाए। मेरा मतलब है कि इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। और रही बात हाथ उठाने की, तो मुझ तक पहुंचने वाले हाथ पहुंचने से पहले मैं काट के फेंक देता हूं। अब आया तेरा यार पहाड़ के नीचे, मजा आएगा। और हाँ शाला, तुम सब आखिरी बार यहाँ पे मोहब्बतें में खेल लो, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद यहाँ बंगाल में तुम लोगों को पाकिस्तान से वीजा लेके आना पड़ेगा मोहब्बतें बिखेरने के लिए। अगर ऐसा हो भी गया तो इसमें नुकसान तुम जैसे दहशतगर्दों का नहीं, पूरे बंगाल का होगा। तुम्हारे शेख साहब की भी अजीब ही कॉमन सेंस है। अवाम ने वजारत उज़्मा उनको प्लेट पे रख के दे दी, लेकिन नहीं, वो बज़िद हैं कि खुद मुख्तार पाकिस्तान का वजीर आजम होने के बजाय वो बंगाल को अलग करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान को, एक बंगाल हिंदू देश बनाना चाहते हैं, और फिर हलफ उठाएंगे सारी उम्र हिंदुस्तान की गुलामी करने का। ये हाथ देख रहा है, ये एक दफा चलता है ना तो फिर रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप चलता रहता है, और फिर तू चीखेगा चिल्लाएगा, ये किसी की नहीं सुनेगा। पंजाब के नवाबजादे, 24 घंटे का नोटिस दे रहा हूं, ये ढाका यूनिवर्सिटी खाली कर दे। वैसे हिंदुस्तान से क्या राब्ता है तुम्हारे? असल बात पे आओ ना। भुट्टो साहब ने सारा सच बता दिया। हाँ, हिंदुस्तान से हमारा तालमेल वैसे ही है जैसे गंगा का जमुना से। शेख मुजीब साहब हिंदुस्तान की ईमा पर उठते हैं, उनके इशारों पर बैठते हैं, और उन्हीं के कहने पर अवामी लीग के नजरियात का प्रचार भी करते हैं। यानी भुट्टो साहब ने शेख साहब की फतह को भारत की फतह में तब्दील करके ढाका में तूफान बर्पा कर दी। उन दोनों के पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो उसे सुनो, उन दो बंगाली लड़कियों से 2 किलोमीटर के रेडियस से भी दूर रहना, वरना तुम्हार माता पिता रिपोर्ट करवाते रह जाएंगे और तुम मिलोगे भी नहीं। मैं तुम्हारा अत्ता पत्ता ऐसा साफ करूंगा कि जैसे शाला तुम जन्मा ही नहीं। जंजीर में कैद होकर भी बंगाल की आज़ादी के खिलाफ उसकी ज़बान चलती रही। पाकिस्तान की एकता का भूत ना उतर सका, उल्टा उसने जब्बार साहब को कड़ी कड़ी सुना दी, जब्बार साहब को डिसोन कर दिया, उन्हें हिंदुस्तान का प्यादा कह डाला, गद्दारी का टाइटल दे दिया।